यह बहुउद्देशीय भालू की खाल वाली कालीन है। इसकी नाक से माचिस जलाई जा सकती है, दांतों से बोतल का ढक्कन खोला जा सकता है और मुंह से अखरोट भी तोड़ा जा सकता है। ठंड के मौसम में इसे कंबल की तरह लपेटा भी जा सकता है। दरअसल बाहर हजारों शिकारी घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही भालू बाहर निकलेगा उसे छेद छेद कर देंगे। यह 10 साल में एक बार होने वाला शिकार मौसम है। जब बाकी भालू घबराकर भाग रहे थे तब भालूदा गहरी नींद में सो रहा था और केवल कुछ ही सेकंड की देरी हुई। अगले ही पल शिकारी उसका पीछा करने लगे, जिससे वह इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। वह जल्दी जल्दी घर भागा, लेकिन उसके साथी ने दर्शकों की दोस्ती की परवाह किए बिना उसे अंदर नहीं आने दिया। उसने पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उसे इस तरह मारा गया कि वह आउटलाइन मास्टर जैसा दिखने लगा। इस समय भालू बहुत डर गया था। सौभाग्य से वह घने जंगल में एक विला में घुस गया, लेकिन यह जगह खतरनाक लग रही थी और वास्तव में सुरक्षित नहीं थी। घर के अंदर विभिन्न प्रकार के हथियार और एक पूरी दीवार पर नमूने लगे हुए थे। घर का मालिक निश्चित रूप से एक बहुत ही अनुभवी शिकारी था। इस समय भालू बहुत डर गया था। वह जल्दी से इस जगह से भागना चाहता था। दरवाजा खोलते ही वह डर के मारे सुअर के जिगर के रंग का हो गया, क्योंकि शिकारी उसकी ओर आ रहा था। अगर वह पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। उसने स्टोर रूम में छिपने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भरी हुई बंदूकें उसे टकरा गई। भालू का दिल उसके गले में आ गया। सौभाग्य से जब कोई रास्ता नहीं दिखता, उसने जमीन पर पड़ी भालू की खाल वाली कालीन को लपेटा और खुद को जमीन पर लिटा दिया, नकली बनकर। सौभाग्य से सफेद बतख ने चाल नहीं पहचानी, लेकिन उसकी एक अनजाने में की गई हरकत ने भालू को इतना डरा दिया कि वह पसीने से तर हो गया और वह दूसरों के इशारों पर चलने लगा, या फिर 62 साइज के बड़े पैर से कुचला गया। वह एक भी शिकायत नहीं कर सका, न ही उसने किसी से कुछ कहा। भालू ने शैतानी से बचने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही उसे छेद छेद कर दिया गया। वह बहुत डर गया था, इसलिए उसने कालीन बनकर कठिनाइयों को सहन करने का निश्चय किया। बड़े मुंह से अखरोट तोड़ना, दांतों से बोतल का ढक्कन खोलना, भालू की नाक से माचिस जलाना, सब सहन किया। यहाँ तक कि जब लकड़ी के कोयले की चिंगारी उसके पीछे लगी और हजारों मीटर ऊंची आग की लपटें उठी, दर्द से चीखने की स्थिति में भी उसने एक आवाज नहीं निकाली। वह चीखें छिपाने के लिए रेडियो चालू कर सकता था। हालांकि आधे साल से भी कम समय में बड़े सफेद बतख ने जलती कालीन को खोज लिया। कालीन गंदा हो गया था। भालू को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना अगले ही पल उसे जबरदस्ती वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया। स्विच दबाते ही वॉशिंग मशीन लगातार घूमने लगी। कभी उसे बाहर निकालकर पानी निचोड़ा जाता, कभी फिर से डाल दिया जाता। भालू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन में इतना उच्च स्तर का अनुभव करेगा। अंत में धोने और सुखाने के बाद वह साफ हो गया, लेकिन उसके बाल खड़े हो गए। बालों को सीधा करने के लिए सफेद बत्तख ने पहले कंघी निकाली, लेकिन साधारण उपकरण काम नहीं आए। फिर उसने दूसरे बड़े भाई की 9 दांत वाली रेक निकाली, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसने अंतिम हथियार घास काटने की मशीन निकाली। वाह, ये उच्च तकनीक कितनी कारगर है। कुछ ही पलों में